माशाल्लाह। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। नाश्ता करने के बाद अभी क्या करूँगी मैं ना, सोचा कि अपने भी कपड़े जो है ना प्रेस करती हूँ और ना भाई के भी कर देती हूँ। तो ये शर्ट बस प्रेस करनी है, अपने लिए भी कुछ देख लेती हूँ क्या पहनूंगी आज। वो आज हमें ये वाला सूट पहनूंगी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। वो इसलिए है कि मेरे अल्हम्दुलिल्लाह चैनल पे 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। कुछ दिन हो गए, अभी तो 50K से अबव हो गए। तो मैंने सोचा एक छोटी सी फैमिली के साथ सेलिब्रेशन हो जाए और आप सबको भी थैंक्स करें, आप सभी हमारी फैमिली है। तो उसके लिए अभी रेडी होंगे, फिर जब बाजार जाएंगे तो कुछ सामान लेके आएंगे। होपफुली अच्छा सा खाना बनाएं, फैमिली के साथ खाएं और आप सबको भी दुआ में याद रखेंगे। तो चलो जी, मैं अभी कपड़े प्रेस करके आपसे मिलती हूँ। बांध लेंगे, वापस आकर ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, मैं ले लेती हूँ चादर। ये चादर इतनी प्यारी है ना, लाइट वेट सी, बड़ी क्यूट सी चादर। तो बैग ले लेती हूँ, बैग फिर बड़ा ही लेके जाएंगे, लेकिन मेरा पाँव छोटा बैग है सेलिब्रेट करने में। तो मैंने सोचा कि ना अभी फैमिली के साथ जो है ना एक छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे। तो सब लोग हैं इंशाल्लाह, अच्छा सा खाना, केक और आज ये सारी चीज़ें मैं लूँगी वहाँ से, आपको भी दिखाऊंगी यहाँ की बेकरी वगैरह और मैं क्या सामान लेके आऊँगी। खाने में कुछ अच्छा सा बनाऊँगी, चीज़ें शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम निकलते हैं, ठीक है। चलो जी, मैं अपने बैग मोबाइल वगैरह उठा लूँ। तो आज आपके भाई को भी ऑफ है। वो क्या करते हैं, 3 दिन उनको ऑफ होता है और 4 डेज वो काम करते हैं। मतलब 3 दिन छुट्टी होती है, 4 दिन काम पे जाते हैं। आज वो भी घर पे हैं, तो इंशाल्लाह आपकी उनसे भी बात करवाएंगे। अभी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले, टाइम क्या हो गया, 2 फिर बज गए। पता ही नहीं चलता टाइम का, छोटे छोटे काम करते करते इतना वो टाइम हो जाता है। चलिए जी, पानी जाएगा। ये क्या पड़ा हुआ है, मेडिसिन। तो आप सब पूछते रहते हैं कि यहाँ मौसम कैसा है। भी धूप है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है, यहाँ मौसम अच्छा ही है। अम्मी लोगों की कॉल आती है ना, बातें करते रहते, कहते रहते यहाँ बहुत गर्मी हो गई, ऐसे हो गया वैसे हो। अभी ना हमने असद को भेजा है गोश्त लेने के लिए। तो अच्छा, यहाँ पे पता है क्या हिसाब होता है, जैसे हमारी तरफ होता है ना 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, तो यहाँ पे वो आपको पूरा मुर्गा देते हैं, चाहे उसमें 1 किलो है, 1.5 किलो। कौन सा अच्छा लग रहा है? ये मेरे ख्याल से 1-1 पाउंड के हैं, ये वाले नीचे वाले। ये 2 पाउंड का, ये 2 पाउंड का होगा। 2 पाउंड का कोई भी नहीं पड़ा आपके पास? चलो देखो, ये सही है ना? हाँ जी ठीक है। ये स्वीट स्वीट नहीं लेना है, ये नेशनल वालों का दें। हाँ ये है, क्रीम का वो उधर ही होगी। पता नहीं बच्चे आके नहीं, एक को कौन पकड़ेगा, ध्यान से न जाए। अभी हम कुछ सामान लेके आए, गोश्त लिया, कोई और लेके ना पेपर सा है ना, उसके साथ हम बिल्कुल स्मूथ इसको कर देते हैं, जो सॉफ्ट पेपर हो, जैसे कॉपी का सॉफ्ट पेपर या किसी चीज का सॉफ्ट पेपर। हाँ ना, हमने केक वाले को बोला कि ऊपर लिख दो 50K, तो उसने लिख दिया 50 केक। उसको लगा कि हम कोई 50 केक ले रहे हैं,
तो अभी क्या करते हैं, अभी जल्दी जल्दी फटाफट में चीजें वगैरह रखती, पहले ये चादर और जूता चेंज करें। पढ़ सकते हैं, टाइम हो गया काफी। अभी कब कढ़ाई बनेगी, फिर जाहिर सी बात है रात के खाने के साथ करेंगे तो फिर लेट तो नहीं ना करना, सबको भूखा बिठा के इंतजार तो नहीं करवाएंगे ना। आज आपके भाई की भी छुट्टी थी तो वो भी सारा दिन इंतजार करते होंगे कि आज मेरी बेगम जो है ना उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। पता है क्या, ये जो कड़े शड़े पहने हैं अभी काम शाम करेंगे तो ये इनका ना पानी शानी लगेगा तो चिकन वगैरह धोएंगे, स्मेल आएगी, इसलिए तौर के ना रख देती हैं सारी चीज़ें। चलो चलिए चलते हैं भाई, आ जाओ। क्या बनाना है यहाँ पे? वाइट, लेकिन मैं पहले कभी बनाई नहीं है। हम बना देंगे। आपको आती है? हाँ। माशाल्लाह भाई कौन तो बड़े टैलेंटेड है। फिर आप बताएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं बताऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, आपको मैं चीजें सारी जल्दी जल्दी बना के देती हूँ। अगर आपको आती है तो चलो मैं भी सीखती हूँ इनसे, तो माशाल्लाह जो है ना मुझे भी सिखाएं कैसे बनती है। तो अगली बार सही है, खुद बनाऊंगी इस बार। मैं ये वॉश करके ले आती हूँ, ठीक है? हाँ जी। बड़े पीस किसी चीज के ऊपर रख के करते ना ज्यादा इजी होता। मैं ऐसे करती हूँ, खुद से ही ऐसे रखती हूँ प्लेट। वैसे ठीक है, मुझे दियो आप सिर्फ। अभी बहुत टाइम पड़ा, मैं कर लूँगा। तो फिर ऐसे क्या होता है, फिर बंदा जल्दी जल्दी काम करता है तो जल्दी का कोई पता नहीं होता कि ठीक होगा कि खराब होगा। तो कोई नहीं, अभी अल्लाह खैर करेगी। ये भी सही है, मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। जबकि भाई ने कहा मैं बनाता हूँ, आप भी देखिए कैसे बनता है। लास्ट टाइम भाई जबकि हमें कबाब बना के खिलाए थे, इतने मजे के थे, बिलीव मी बहुत मजा आया थी बाबा। यहाँ तक कि मक्की की रोटी, वो बहुत सारी औरतें भी ऐसी होती है जिनसे सही नहीं बनती, वो भी बना लेते हैं। वैसे कौन आप भी बना लेते हैं ना, मक्की की रोटी भी बना लेते हैं, हर किस्म का साग बना लेते हैं। मैं आपको वही बताया ना कि होटल रखा हुआ ना, तो फिर पहले ऐसे ना स्टार्टिंग में खुद ही करते थे, फिर लड़के रख लिए, फिर उनको बताया, फिर जाहिर सी बात है सब बच्चों को भी बताया भी कैसे होता है। काम खुद करें ना करें, लेकिन बाबा कहते काम आना जरूरी है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। ये है ना कि इसमें होता है कि मुलाजमों की कुछ ना कुछ मजबूरी बन जाती है। कोई फौतगी हो गई, कोई शादी वगैरह आ गई तो उनको जाना पड़ता है, फिर खुद ही जाते हैं, फिर बंदा खुद अपना काम संभाल लेता है। फिर ज़्यादा बेटा है, लेकिन मुझे इस बात का इसको लेके दुख लगता है कि बेचारे को इतनी चोटें लगती हैं, खास कर अपना सर इतना मारता है जमीन पे। इसको फर्श, अभी ये बैठा हुआ है ना, पता भी नहीं चल रहा कब हमें आवाज आनी है ठा, और फर्श के ऊपर सर। और एक और चीज बताऊं, ये ना जो इसके दादा अबू है ना, बाबा कहते इसकी मामा को कि तुमने ना मेरे पोतों के सर नहीं बनाए, ठीक है? तो अब अगर कल को हमें लड़कियां नहीं, कल को लड़कियां कहेंगी जी लड़कों के सर लंबे हैं, गोल नहीं है, तो हम नहीं करती शादी, तो मैं क्या करूंगा? फिर मैं ऐसा करूंगा, मैं पठानियां ले आऊंगा। तो अब बताएं जरा, इतने प्यारे बेटे हों और लड़कियां ना मिले, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लड़कियों की तो लाइनें लग जाएंगी जुहान के लिए, ऐसे ही है ना? माशाल्लाह। ये मुझे दे, मैं इसको थोड़ा सा मार भी और प्यार भी, लगनी भी नहीं है और डर भी हो। माशाल्लाह। क्यों रोता रहता है तू? हाँ, टाफी टाफी मांगता है पूरा दिन मेरे कमरे में। 2 मिनट बाद आएगा, टाफी टाफी दे दो टाफी। दांत एक भी नहीं जाना। मैंने दुकान डाली हुई है, इधर चीज मैं जाता हूँ दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ, उनको कहता हूँ भाई मुझे मैं देखकर कैप्सूल दिया, खाली पेट खाने, उसके ऊपर भी खाली पेट लिखा हुआ है। अम्मी का कोलेस्ट्रॉल हाई था, उनको उन्होंने टैबलेट दी और बाबा ने ऊपर पढ़ा के लिखा है खाली पेट, और बाबा 2 दिन से खा के अपना स्टमक डिस्टर्ब करके बैठे। वो खाली पेट नहीं है, मेरे पास दूसरे पड़े हैं, मैं आपको देती हूँ, मेरे पास ओमेगा पड़े हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, आपने वो खाने हैं, वो अम्मी के हैं कोलेस्ट्रॉल के। वो हम उस्मान ने कहा था, एक क्या करोगे इनको?
ये ड्राइंग। अच्छा, मतलब ड्राइंग की कॉपी है या स्केच बुक है? बुक है। बुक के अंदर टीचर ने बोला है? अच्छा ना। उस्मान किस क्लास में हो? 6 क्लास में। और उस्मान के स्कूल ओपन हो गए हैं यहाँ कश्मीर में ना। हमसे पहले पंजाब में अभी छुट्टियां हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन हो गए। अभी स्कूल टाइमिंग क्या है? 7। और छुट्टी 11 बजे छुट्टी हो जाती है। और छुट्टियों का काम पूरा हुआ था? चेक हो गया? टीचर्स ने ले लिया कि चेक करके वापस करते हैं? चेक करके वापस कर देते हैं। मिल गया? तो फिर सही हो गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पूरा था। उस्मान बड़ा अच्छा बच्चा है माशाल्लाह। अभी कहाँ गए हुए थे? मस्जिद? नहीं। और दरबार पे क्या करने? अच्छा, तो उधर सब बच्चे आते फिर? हाँ। तो क्या करते हैं 11वीं वाले दिन? खाते हैं ना चावल। अच्छा, चावल खाने गए थे। मुझे लगा शायद जैसे था ना कुरान ख्वानी करते या कुछ ऐसे। अच्छा, वो चावल बांटते हैं बना के, तो फिर बच्चे, जाहिर सी बात है। तो तुम आते हैं? तुम्हारे फ्रेंड्स भी गए थे? यहाँ पे अभी शाम भी होना स्टार्ट हो गई है, और साथ साथ में ये देख रहे हैं हमारी ना वाइट कढ़ाई जो है ना, वो भी तकरीबन बन के रेडी हो गई है। बस थोड़ा सा इसको और करेंगे फिर निकाल देंगे, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, ये नीचे देखें, वो आपको आग जल्दी नज़र आ रही है। ये पापा आग जला रहे हैं। ये देख रहे हैं बाबा, यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारी भैंसें हैं, तो भैंसों के पास आग जला रहे हैं। तो बाबा यहाँ क्यों आग जला रहे हैं? ये मच्छर है ना, मच्छर। हाँ जी, मच्छर के लिए। अच्छा, ये भैंसों को भी मच्छरों से बचाते हैं माशाल्लाह। देखे ना, शाम हो रही है और यहाँ अम्मी और उस्मान सोते हैं। यहाँ चारपाइयाँ लगा दी हैं, तो अम्मी भी बाहर से ना घास वगैरह इकट्ठी कर रहे हैं। ये हम दिन में जो फैला देते हैं ना, इस टाइम इकट्ठी कर देते। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको ना सब बाहर का दिखाते हैं। अभी शाम का टाइम है। ये देखे, आप कहते हो नीचे से दरिया दिखाएं, नीचे से दरिया तो नहीं दिखा सकते, अभी अंधेरा हो गया, लेकिन बहुत प्यारी आवाज़ आती है ऐसे शोर की, बहुत प्यार। बादल देखें कितने करीब करीब इस टाइम लगते, हमारे बहुत पास है। हवेली में आग जल रही है। अच्छा, ठीक है। ये देखें हार्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। भी चलते हैं अंदर, देखते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। मुझे ये थी कि हमारा खाना लेट हो जाएगा, लेकिन शुक्र है इतना लेट नहीं हुआ, ठीक हो गया। ये जी लाइटें वगैरह सब जल रही हैं। ये क्या हो रहा है? उस्मान और फाइज क्या करने? इसको पढ़ा रहे हो? नहीं। पढ़ाओ ना फाइज, तुम नहीं पढ़ते? फाइज पढ़ता? फाइज पढ़ लेता है? जाओगे स्कूल? तो फाइज को भी स्कूल ले जाओ ना, कल से इसको भेजो ना स्कूल। मिली जो नहीं ना, ऐसे शरारती करता है, स्कूल जाएगा ना ठीक हो जाएगा। जाओगे स्कूल? चलोगे? बस कल चाचू लेके जाएंगे साथ। ये देखे ना, ये कढ़ाई का घी जो है ना ऊपर आना स्टार्ट हो गया माशाल्लाह, बहुत मजे की लग रही है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। पास आ जाए मैं आपको दिखाऊं। ये जी हमारी कढ़ाई माशाल्लाह इतनी मजेदार बन गई है ना, जैसे अल्लाह की रहमत। ये देखे ना, बारिश भी हमारे साथ जश्न मना रही है, हमारे साथ कुदरत भी जश्न मना रही है। माशाल्लाह। आपको मुबारक हो जी, और मुबारक सब देखने वालों को भी मुबारक, हमारी सब की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा आपको मुबारक और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा कामयाबियां दे। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक। आपसे तो बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी। तो माशाल्लाह से आप लोगों को पता है कि तकरीबन काफी दिन हो गए मेरी 50K फैमिली कंप्लीट होगी, लेकिन आपके भाई के जाने के बाद में थोड़ी सी जाहिर सी बात खुद को अकेला फील कर रही थी। बट माशाल्लाह मेरी पूरी फैमिली और आप सबने मिलके मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार, इतनी दुआएं दी कि मुझे जरा भी फील नहीं हो रहा कि मैं अकेली हूँ। मुझे लग रहा है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और आप सब मेरे साथ हो, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपके भाई भी जो है ना वो एज अ फैमिली
जो है जैसे पहले हंसते मुस्कुराते सब इकट्ठे थे, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वैसे भी होंगे। तो आज हम जो हमारा 50K कंप्लीट हुआ है ना यूट्यूब पे, तो उसके लिए हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मेरी विश है काश ऐसा दिन हो कि मैं आप सबको भी जो है ना इनवाइट कर पाऊँ और हम सब मिलके एक बड़ी सेलिब्रेशन करें इंशाल्लाह ताला। तो फिलहाल जो मेरी फैमिली है और आप सब इसी में गुजारा करते हैं। हाँ जी, आपकी भी प्यारी सी फैमिली, मेरी भी प्यारी सी फैमिली, तो उनके साथ मिलकर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही प्यार से मैंने ये सारा कुछ जो है ना वो तैयार किया है। तो चलें जी केक कट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सबका मुंह मीठा करवाते हैं। अल्लाह पाक हमें इसी तरह जो है ना हम आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना हमने अपने 50K कंप्लीट होने की सेलिब्रेशन की। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे चैनल पे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो आज मैंने बहुत दिल से खाना बनाया, सारी फैमिली के साथ मिलकर हमने केक कट किया। मैं बहुत खुश थी। आई विश, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी सारी फैमिली, मतलब मेरी अम्मी वाले साइड से मेरे बहन भाई, अम्मी अबू मेरे साथ होते, मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते, बट जैसे अल्लाह को मंजूर, इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में अपनी आने वाली कामयाबियों को उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि जब आपके चाहने वाले, प्यार मोहब्बत करने वाले, आपकी फैमिली, दोस्त, अहबाब जो आपको खुश देखना चाहते हैं आपके साथ होते हैं, तो आपकी खुशियाँ बढ़ जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जर्नी के अंदर मेरे साथ किस तरह जो है, कभी अच्छा टाइम रहा, कभी बुरा रहा, कैसे एक्सपीरियंस रहे, मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, क्यों ना मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। तो इसलिए मैं ये अभी वीडियो बना रही हूँ। मैंने कहा कि चले जी, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली जो आपने पूरी जर्नी में मुझसे पूछते रहे। कुछ चीज़ें मैं बता पाई, कुछ नहीं बता पाई। बहुत सारे लोग मेरे साथ तब जुड़े जब हमने शादी की तैयारियां स्टार्ट की। उन्होंने मेरी शॉपिंग देखी, फिर हमारी शादी देखी। मैं यहाँ फैसलाबाद से शादी करके आई, कश्मीर में लोगों ने ये देखा। तो इस जर्नी में ना, इस सफ़र में मेरे साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होता है तो उसके पीछे या तो कोई मजबूरी होती है या ज़रूरत होती है। अगर आपका पेट भरा है, आप कभी भी उठ के खाने की तलाश नहीं करोगे, समझ रहे हैं। अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया, आप बैठ जाओगे। अगर आपको पेट भर के नहीं भी मिल रहा ना, आपको मतलब इतना मिल रहा है कि आपको आपका गुजारा हो रहा है, आप नहीं करोगे कोशिश। आप कहोगे ठीक है मेरा सिस्टम चल रहा है। हाँ, वो इंसान मेहनत करता है और आगे बढ़ता है जिसको भूख होती है, जिसको पता होता है कि मैंने लाइफ में हार्ड टाइम देखे, मैंने बहुत सी महरूमियाँ, बहुत सी मुश्किलात देखी। तो मुझे अपने आने वाले वक्त में वो चीज़ें नहीं देखनी और ना ही अपनी फैमिली को दोबारा उन चीज़ों से गुजारना है। तब आप मेहनत करते हो। तो मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों बहनों की पढ़ाई पे बहुत मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MSc अप्लाइड साइकोलॉजी की। मैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पढ़ने के लिए गई। उसके बाद मेरी बहन, उसको BS IT करवाया 4 साल का। मैंने B.Ed भी किया। मेरे बाबा ने, मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत की, हमारी फीसेस दी, बहुत इवन लोगों ने इतनी बातें की, ये लड़कियों को क्यों पढ़ा रहे हो, ये कमाई करेंगी तो कौन सा तुम्हें खिलाएंगे, तो अगले घर चली जाएंगी, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी अबू इतने अच्छे हैं कि उन्होंने नहीं सोचा कि हम बेटियां हैं, हम पे हमेशा मेहनत करते रहे। तो जब वो इतनी मुश्किल से हमारी फीसेस दे रहे थे, मुझे याद है एक बार ऐसे हुआ कि मेरी एक फ़ीस थी और हमसे वो फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्हें हर किसी से पूछा कि हमने किसी से पैसे लेने हैं, हमें हमारे पैसे मिलने थे, लेकिन उसने टाइम पे नहीं दिए। तो फ़ीस की डेट आ गई। अब उन्हें हर एक बंदे से उधार मांगा कि मुझे दे दो, मेरे पैसे वापस मिलेंगे, मैं दे दूँगा। किसी ने नहीं दिए। मेरी अम्मी ने मजबूरन, उनकी गोल्ड की एक चूड़ी थी, ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी गोल्ड की चूड़ी बेची और मेरी फ़ीस सबमिट करवाई। ऐसे भी हालात देखे। तो मुझे ये था कि जब मेरी स्टडी कंप्लीट होगी ना, मैं जॉब करूँगी और जॉब करने के बाद अपनी फैमिली की सपोर्ट करूँगी। मैं बहुत सोचती होती थी कि काश मैं बेटा क्यों नहीं हूँ, काश मैं बेटा होती तो मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाती। तो फिर सोचती है अच्छा चलो कोई नहीं, मैं पढ़ रही हूँ ना, तो जब मैं जॉब पढ़ लूँगी, मैं जॉब करूँगी तो फिर मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लूँगी। तो जब मेरी स्टडी कंप्लीट हुई तो पता चला कि ये जॉब तो एक ख्वाब ही है ना। गवर्नमेंट जॉब्स आती भी है तो मेरिट इतना हाई होता है, या फिर यहाँ पे सिफारिश चलती है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो मैंने तकरीबन 7 साल एक प्राइवेट स्कूल के अंदर
8,000 पे जॉब की। मतलब नो डाउट कभी 1,000 बढ़ जाता, कभी 500 बढ़ जाता, बढ़ते बढ़ते कुछ सैलरी बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं हुई कि गुजारा हो पाए। मैं बहुत डिसहार्ट होती और सोचती कि आखिर मेरे माँ बाप ने मुझ पे इतना इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, मैं उनके लिए क्या कर पाई? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाई। उनकी मुश्किलात तो अभी भी वही हैं। तो अभी छोटे बहन भाई हैं, भाई भी पढ़ेंगे, अभी छोटी है ये, वो तो बहुत ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आती, मैं आखिर ऐसा क्या करूँ? बहुत सोचा। तो फिर मैं देखती कि मतलब मैंने बहुत जॉब्स फाइंड आउट की, इवन बहुत इतने मैंने इंटरव्यू दिए, कभी किसी फैक्ट्री में, ऐसी जगहों पे भी मैं इंटरव्यू देने के लिए गई। जब मैं एक फैक्ट्री में इंटरव्यू के लिए गई तो उन्होंने मुझसे पूछा बेटे आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जब मैंने उनको बताया ना मैंने MSc और B.Ed किया हुआ, कहते बेटे हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मैंने कहा मैं करना चाहती हूँ, आप मुझे दे दो। कहते नहीं ना, हम नहीं दे सकते, यहाँ पे बेटे लोग आते हैं जो अनपढ़ होते हैं, वो ये काम कर लेते हैं, काम बहुत मुश्किल है, यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं, शोर है, गर्मी है, यहाँ वर्कर्स होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं, तो हम आपको जॉब नहीं दे सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की प्लीज़ मुझे जॉब दे दो, ताकि कम से कम मुझे 8,000 से कुछ पैसे ज़्यादा मिले, मुझे 20,000 मिल जाए, 22,000 मिल जाए, लेकिन जॉब नहीं हुई। तो बहुत मैं डिसहार्ट हो गई। उसके बाद मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं। मुझे शुरू से एडिटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सोचा कि अब मैं भी कर सकती हूँ, अगर मैं अपनी लिमिट्स का ख्याल रखूँ तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इंशाल्लाह मैं कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी कि आपको शर्मिंदगी हो कि यार मेरी बेटी क्या कर रही है, ऐसे ये तो हमें नाम बदनाम कर रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं मानती हूँ कि ये ठीक नहीं है, बट फिर भी अगर एक लिमिट में रह के अपनी, अगर आप एक काम कर रहे हैं और किसी को कोई हर्ट नहीं कर रहे, आपकी वजह से कोई रॉन्ग मैसेज नहीं जा रहा, आप किसी को बुरा भला नहीं कहते, अपनी लिमिट्स में रहते हो, तो किसी हद तक आप इसको जस्टिफाई कर। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अब आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर मेरी वजह से कभी भी किसी की दिल आज़ारी हुई, कोई बात बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? और अपना प्यार और सपोर्ट और ख़ास कर अपनी दुआएं आपने इसी तरह मुझे देते रहना है। इंशाल्लाह ताला आप मेरे लिए दुआ करेंगे, मैं आपके लिए करूँगी, और कहते हैं कि अगर किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो आपके हक़ में भी कबूल होती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। आपका सपोर्ट से मुझे बहुत हौसला मिलता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, मज़ीद मेहनत करने का। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी। अभी अल्लाह हाफिज़।